अरे रुको हेनरी। हे ब्रायन, तुम तो कभी लेट नहीं होते। हाँ नहीं होता, पर कल रात में देर तक जागता रहा था ना। रोज क्लास 0 देख रहे थे? नहीं, मैं होमवर्क कर रहा था अपना। एक बात बताओ, कल तुम भी रात भर होमवर्क कर रहे थे क्या? हाँ, होमवर्क है ना, इसे करने के लिए एक ऐप होना चाहिए। हाँ? आइडिया! बर्थडे! क्या कहा हेनरी? होमवर्क, इसे करने के लिए एक ऐप होना चाहिए। हाँ, मैंने भी तो यही कहा था। उन्होंने शुरू कर दिया। टेंशन मत ले, मैं संभालता हूँ। रेडी? अंदर चलते हैं। ससा मिलेगी हेनरी। हाँ? नहीं! ये क्या है हेनरी? ये मेरा नया काम है। डिटेंशन के वक्त सपने में सोचा। दोस्तों, ये सोचो अगर कभी फिर से होमवर्क करना ना पड़े तो अब ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? सोचो अगर ऐसा हो जाए कि कभी भी होमवर्क ना करना पड़े तो? सीधी सी बात है। वाह, ऊबर होमवर्क ऐप, हम सब संभाल लेंगे। कूल। कौन बनाएगा ये ऐप? तुम बनाओगे। कौन, मैं? हाँ, तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे सब तुम्हें पढ़ाकू ब्रायन ऐसे नहीं बुलाते हैं। बस तुम ही मुझे पढ़ाकू ब्रायन के नाम से बुलाते हो। हाँ, क्योंकि तुम पढ़ाकू हो। अगर ब्रायन ने बना भी लिया तो क्या तुमने सोचा भी है कि असल में होमवर्क करेगा कौन हेनरी? ओ, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कौन कर सकता है। माँ, मैं घर आ गया मेरा सोना मोना बच्चा। रोली रोली पोली रोली। ओ, तुम क्या कर रहे हो? ओ, बस थोड़ा होमवर्क। तुम होमवर्क कर रहे हो? हाँ। क्यों? तुम्हें पता नहीं? क्या पता नहीं है? गोल्ड स्टार से भी एक्स्ट्रा गुड वाली स्कीम के बारे में। वो स्कीम जिसमें तुम प्लीज और 3 बार थैंक यू बोलते हो तो तुम्हें गोल्ड स्टार मिल जाता है। नहीं। तो क्या वो स्कीम जिसमें तुम जूते और घर चमकाते हो और गोल्ड स्टार मिल जाता है? नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, फिर पता नहीं, मुझे किसी और स्कीम के बारे में पता नहीं। ओह, तो तुम्हें स्कीम के बारे में पता नहीं जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा गोल्ड स्टार्स मिलेंगे अगर एक्स्ट्रा होमवर्क करोगे। रुको, चालाकी कर रहे हो? क्योंकि ये तो मिस लवली के गोल्ड स्टार से भी एक्स्ट्रा गुड वाली स्कीम जैसा नहीं लगता है। वही है अगर तुम बिना कहे होमवर्क कर दो तो। ओह, पता नहीं मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं है। क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, एकदम स्पेशल लोगों को ही ये करने को मिलता है। पर मैं भी स्पेशल हूँ, है ना? शायद, डिपेंड करता है किस बात पर? कि तुम बिना कहे होमवर्क कर सकते हो या नहीं। बच्चों, नाश्ते के लिए नीचे आओ। तुमने तो अभी तक कोई होमवर्क किया ही नहीं है। ओह, पर मैं करने वाला हूँ ना। देखो, पेंसिल तैयार है ना? ये देखो, मैंने शुरू कर दिया। तुम अब क्या कर रहे हो? मैं उन सभी गोल्ड स्टार्स के बारे में सोच रहा हूँ। वो स्टार्स मुझे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चों, नाश्ता लग गया। तेरा सैंडविच ले आऊंगा। चीज वाला लाना है जी। क्या मैं ऊबर जीनियस से बात कर रहा हूँ जिसने ऊबर होमवर्क ऐप बनाया है? हाँ, बिल्कुल सही। काम कैसा चल रहा है ऊबर ब्रांड? बढ़िया से भी बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें काम की ढेर सारी बुकिंग्स मिल रही हैं। बल्कि अभी तुम्हारे पास बस कुछ ही देर में पैकेज पहुंचते ही होंगे। बस अभी। कोई बात नहीं मॉम, मैं खोलता हूँ। अच्छा, ठीक है। सब कुछ ठीक है ना हेनरी? हाँ, सब कुछ ठीक है मॉम। और पीटर तो ठीक है ना, क्योंकि आज उसे बहुत सारा होमवर्क मिला है। हाँ, वो भी ठीक है। मैं उसी की मदद करने जा रहा हूँ। कितनी प्यारी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम दोनों मिलजुल कर काम करते हो। मुझे भी। तुम
तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे। पार्सल में कम से कम 20 होमवर्क की बुकिंग मिली है। ओह हाँ, अभी तो और भी आएंगे। क्या आज रात? ओह हाँ, और हमें सबकी तरफ से 5 स्टार्स मिल रहे हैं। बढ़िया। रुको, उन्हें अभी तक अपने होमवर्क नहीं मिले। पता है उन्हें नहीं मिल रहा है, पर हमारे ऐप का बोल बाल रहा है हेनरी। कूल। कल मिलते हैं। क्या अभी सब कुछ ठीक है हेनरी? ओह हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करो मॉम। काम कैसा चल रहा है कीड़े? मेरा मतलब काम कैसा चल रहा है हैप्पी होमवर्क हेल्पर? वैसे मैंने इतना काम कर लिया है, बस ये वाले बचे हैं। और ये भी। ओह नहीं, वो तो मैं कल ही करूँगा। यानी आज रात पीटर? नहीं, मैं तब कल ही करूँगा। मेरा सोना भी जरूरी है। नहीं, मतलब आज रात। ओह नहीं, मैं। ओह, शायद मैंने तुम्हें डेडलाइन के बारे में नहीं बताया था। कौन सी डेडलाइन? सबसे ज्यादा गोल्ड स्टार्स कमाने की डेडलाइन। ओह, वो वाला। नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया था हेनरी। ओह, शायद भूल गया। वैसे एक डेडलाइन है, आज आधी रात तक। क्या आज आधी रात तक? हाँ, आज आधी रात तक, वरना क्या हेनरी? वरना सारे गोल्ड स्टार्स भूल जाओ। Phew. ये सब क्या चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है कीड़े? होमवर्क क्यों नहीं कर रहा? कितने बजे है हेनरी? तेरा होमवर्क करने का समय हो गया है कीड़े। मुझे कीड़ा मत कहो। लगभग आधी रात हो चुकी है। हाँ, तेरा काम खत्म करने का समय। यहाँ पर चल क्या रहा है हेनरी? मैं उठ गया क्योंकि पीटर के कमरे की लाइट चालू थी। ओ बेचारा मेरा बच्चा देर रात तक काम कर रहा होगा। शायद। हाँ, तुम क्या कर रहे हो हेनरी? मैंने सोचा इन्हें यहाँ से हटा दूं, क्योंकि जब वो सोकर उठेगा तो वो होमवर्क की चिंता नहीं करेगा। ठीक किया ना? कभी कभी ना हेनरी। कभी कभी क्या मॉम? कभी कभी हेनरी, मुझे लगता है कि तुम। हाँ हाँ, पता है, थप्पड़ खाने वाले काम करता हूँ। मैं तो कहने वाली थी कि बहुत प्यारे हो। हाँ, अब क्या करूँगा? अभी तो आधी रात हुई है, किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता। हमारी 5 स्टार रेटिंग चली जाएगी, ये तो बहुत बुरा होगा। फैंग, तुम मदद करना चाहोगे क्या? हाँ, अब एक ही रास्ता बचा है। ऊपर वाले का शुक्र है होमवर्क हेल्प एल्फ के लिए। आज की रात बहुत लंबी होगी। कुछ नहीं का स्क्वायर रूट कुछ तो होगा। तो बताओ, तुम्हें स्क्वायर रूट कहाँ से मिलेगा? कहाँ से लाते हैं ये सब सवाल? आखिर मैंने अपनी लाइफ का सारा होमवर्क कर लिया, और शायद पहली बार मैंने सच में कोई होमवर्क कर लिया। अगर आप लोग मेरे एयर गिटार बजाने को होमवर्क मानो तो, जो मैं नहीं मानता। ओह हेनरी, तुम इतनी सुबह उठ गए हो? हाँ और तुमने पीटर का सारा होमवर्क भी कर दिया? हाँ, ऐसा कह सकते हो आप। पता है हेनरी, मुझे नहीं लगता कि ये काम तुम ठीक से कर पाओगे। सब मुझे जुगाड़ू यूं ही नहीं कहते हैं। हाँ, ये बहुत उम्मीद से भरा हुआ काम था, साहसी और प्रगतिशील। हाँ, अगर मुझे पता होता तू क्या कह रहा है तो मैं जरूर तेरी बात मान लेता। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो होमवर्क देखें?
बढ़िया। हेनरी, हाँ मिस बैटल एक्स। सजा जरूर मिलेगी हेनरी। नहीं। और इसलिए तुम कभी भी उतने खराब नहीं होंगे जितना ग्रॉस क्लास 0 है। ये शो तो सबसे बेस्ट है और इसीलिए तुम कभी भी उतने खराब नहीं होगे जितना ग्रॉस क्लास 0। आपका दिन अभी तक कैसा गया? मेरा तो बहुत अच्छा। एक पूरा घंटा ग्रॉस क्लास 0 देखा और मॉम ने मुझे कुछ काम करने को भी नहीं कहा। आपको मानना होगा ये बहुत मस्त था। अजीब बात है, मैंने तो बेडरूम का दरवाजा बंद किया था। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे वाह, तुम आ गए हेनरी। ये आपने क्या किया? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। देखो कमरा साफ कर दिया तुम्हारा। अब इसे कहाँ पर रखूं? तुम्हारे बिस्तर पर ही। क्या जरूरत थी कमरा साफ करने की? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। तुम्हारे कमरे को सफाई की जरूरत थी और बात खत्म। अब बताओ कि इसे हम कहाँ रखें? शायद तुम्हारे डेस्क पर। मेरा डेस्क? हाँ हेनरी, ये तुम्हारा डेस्क है। आपने डेस्क साफ क्यों किया? देखो मिस्टर किल को यहाँ रख सकते पर हैं। मैं नहीं चाहता मिस्टर किल वहाँ बैठे। ना ही चाहता मेरा डेस्क साफ हो, मेरा कमरा साफ हो या कुछ भी। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। देखो कितना सारा कचरा जमा करके रखा था तुमने। रुको, आपने ऐसा तो नहीं? आपने मेरे ड्रॉवर्स को भी साफ कर दिया। बिल्कुल हेनरी, ये बहुत जरूरी था। पर वर नहीं हेनरी। आपने मेरी लकी चीज ले ली। तुम्हारी लकी चीज? हाँ, मेरी लकी चीज वो इस ड्रॉवर में थी। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि तुमने कोई लकी चीज रखी थी या नहीं। वैसे वो लकी चीज जैसी दिखती नहीं है। वो ग्रीन है, मतलब थी। उसमें रोए हैं, मतलब होते थे। और कचरा फेंकते समय एक बार फिर से देख लूंगी, पर मैं कोई वादा नहीं कर सकती हूँ। नहीं। कैसी रही हेनरी? हाँ, कमाल कर दिया राल्फ। क्या हुआ है तुम्हें? मेरी लकी चीज खो दी। ओहो, ये तो बुरा हुआ। पर हुआ क्या? मॉम ने उसे फेंक दिया। अरे रे, बहुत बुरा हुआ। पर फेंका क्यों? क्या हाल है दोस्तों? हेनरी की लकी चीज खो गई। मैंने खोई नहीं है, मॉम ने उसे फेंक दिया। हेनरी की लकी चीज खो गई है। हेनरी की लकी चीज खो गई है। एक बार मेरी भी लकी चीज खो गई क्या कहा? हेनरी की लकी चीज खो गई है। मेरे डैड कहते हैं कि सब अंधविश्वास है। लक जैसी कोई चीज नहीं होती है। तुमने सुन लिया हेनरी? अगर ब्रायन के डैड ने ऐसा कह दिया है तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, सब गड़बड़ हो रहा है। कल तक सब कुछ ठीक था। देर तक सोया था। मॉम ने पैनकेक बनाए। मैंने एक पूरा घंटा ग्रॉस क्लास 0 देखा। लकी लकी लकी। फिर मॉम ने मेरी लकी चीज फेंक दी। नॉट लकी। और अब मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें, पगले लड़के। जाओ यहाँ से। बड़ी देर तक डिटेंशन में थे। मुझे लगा था ब्रेक होने तक आ जाओगे। हाँ, क्योंकि आज मेरा लकी डे नहीं है। ये क्या है? ये हमारी लकी चीजें हैं, हमने इकट्ठा की हैं। अपने लिए एक चुन लो हेनरी। अरे नहीं, मैं तुम्हारी लकी चीजें नहीं ले सकता। चलो भी हेनरी, मैं तुम्हारे लिए लंच ले आता हूँ। खुश हो जाओ हेनरी। जैसे माँ हमेशा कहती है कि आदमी अपने कर्मों से लकी बनता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों? ये तो स्ट्यू है। हर रोज यही तो खाते हैं हेनरी। हाँ, पर एक स्टू होता है और एक मस्त स्टू होता है। और ये स्टू है। ओए गधे लाल। अब क्या है सड़ीली मार्गरेट? ओ हीरो हीरा लाल, नकचिड़े कहीं के। मैंने सुना तुम्हारी लकी चीज खो गई। हाँ, खो गई। वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ है ना। हाँ, अनलकी। तुम अनलकी हो, अनलकी अनलकी अनलकी। लड़कियाँ भी ना। हाँ ऐसा क्यों? तुम आ रहे हो ना हेनरी? हाँ, पता नहीं और आज कितना लकी होऊंगा मैं। ऐसा क्यों? उसे साफ करो तुम पगले लड़के। हाँ। और इसलिए पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर राजा से कहा,
अगर तुमने मुझे टमाटर की लहर पार करने में मदद की तो मैं तुम्हारी मदद आलसी गोभी को उठाने में करूंगी। और क्यूकम्बर राजा ने कहा, आओ, क्यूकम्बर राजा तूने से मुझे कहा, क्यों मारा? हेनरी, मुझे बाद में मिलना। जी मिस लवली। तो फिर पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर अनलकी हेनरी। हाँ, अनलकी हेनरी। तो फिर हम दुखदाई बीन्स का क्या करेंगे? बहुत खूब, ये तो मेरी सबसे पसंदीदा प्यारी कहानियों में से एक है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 300 प्यारे शब्दों में लिखकर बताओ कि उन्हें प्यारी दुखदाई बीन्स के साथ क्या करना चाहिए। दुखदाई का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों? पर मैं तो उन बीन्स को जरा भी पसंद न करूं। अच्छा दोस्तों, मुझे शुभकामनाएं दो। गुड लक हेनरी। अनलकी हेनरी। हाँ, अनलकी हेनरी। आज सुबह जो हुआ हेनरी, हाँ माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर कॉफी गिरा दी मिस लवली। ओह उसकी चिंता मत करो हेनरी, मुझे एक प्यारा ड्राई क्लीनर वाला पता है जो कॉफी के दाग निकालने में माहिर है। ओह अच्छा, तो माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कहानी में डिस्टर्ब किया। ओह उस बात की चिंता मत करो हेनरी, मैंने देखा कि मार्केट तुम्हारे ऊपर चीजें फेंक रही थी और मैं बाद में उसे प्यारी सी डांट लगाऊंगी। ओह अच्छा, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि तुमने अपनी लकी चीज खो दी। ओह हाँ, आपको कैसे पता चला? ओह हम टीचरों को सब कुछ पता चल जाता है। ओह ठीक है, फिर पीटर ने मुझे बताया, उसने कहा तुम बहुत अपसेट हो, कह रहा था तुम्हारा जीवन अब खत्म हो गया है। हाँ, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रामा कर दिया। अरे नहीं, एक लकी चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारी चीज होती है और उसे खो देना प्यारी बात नहीं है। हाँ वो तो है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है ना प्यारी? हाँ बहुत लवली है मिस लवली। ये तुम्हारे लिए है हेनरी। मेरे लिए? हाँ, ये तुम्हारी नई लकी चीज है। ओह हाँ, सही कहा। थैंक यू मिस लवली। शायद से। खुशी हुई हेनरी। अब जाओ मेरे लिए 50 शब्दों में अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम के बारे में लिखकर दिखाओ। थैंक यू मिस लवली। मार्गरेट, मिलिसेंट, मॉडिटा, स्माइथ। यस, मुझे आकर मिलो इसी वक्त। हाँ हाँ, ये तो होना ही था। ये तो बड़ा लकी था। बिल्कुल। ये भी बड़ा लकी था। शायद। हे बॉयज, मैं क्रिकेट कॉर्नर ढूंढ रही हूँ। ओह हाँ, वो लगभग वहाँ पर है और घूमकर जाकर आगे जाना होगा और एक बार फिर से घूमना होगा, फिर सीधे सीधे जाना। ओके? हे बॉयज, बहुत खूब, मैं लकी हूँ जो तुम मिले। कुछ पता भी है वो कौन थी? हाँ, वो तो फिसफिस मैक्टिस थी। बढ़िया, तो तुम्हें पता है वो कौन थी? मुझे तो यकीन नहीं था क्योंकि हे बच्चों, कूल, अगर तुम्हें शो के फ्री पासेस चाहिए तो इस नंबर पर फोन करना। ओके? कूल। कूल? थैंक यू। ये तो बहुत ही सुपर हिट पॉप स्टार थे। तुम सच में बहुत ही लकी हो हेनरी। शायद से। यही तो लक है हेनरी। कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। क्या ये सच है? मैं भूल गया था ये लोग चाय के लिए आ रहे हैं। आप यकीन करोगे मैं कितना अनलकी हूँ। माफ कीजिए, आपको जाना है, आप चाय के लिए नहीं रुक पाई। ओह डार्लिंग, मुझे भी अफसोस है, पर तुम्हें तो पता है कि जब किसी को जाना है तो जाना ही होता है। जी हाँ, सही कहा। अरे हेनरी, तुम हो? ओ तुम? ओह हेलो हेनरी। हेलो डैड। वाह, बड़े लकी हो। किस लिए? आंट रूबी को याद आ गया कि उन्हें किसी बड़ी टी पार्टी में जाना है। चलो हेनरी, तुम्हारी मॉम इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए चीज टोस्ट बना रही हैं। अच्छी बात है। वो जानती है वो तुम्हारा फेवरेट है। नहीं हो सकता।
हेनरी, यही है ना तुम्हारी वो लकी चीज? कहाँ मिली? इससे बदबू आ रही है पर कोई बात नहीं मॉम, मुझे वापस नहीं चाहिए। सचमुच ये तो तुम्हारे लिए लकी है। हाँ, पर आपको पता है वो कहावत? कौन सी कहावत हेनरी? इंसान अपने काम से लकी बनता है, यही वाली कहावत। अच्छा ऐसी बात है, और इसका मतलब क्या है हेनरी? नो आइडिया, पर इसका कुछ तो मतलब जरूर होगा। सही कहा ना? मैं यहाँ पहले आया था। झूठ मत बोल, मन से तो मैं यहाँ पहले आया था। ओए, मुझे ब्रश करना है। हाँ मुझे भी तो ब्रश ही करना है। मुझे टूथपेस्ट चाहिए। हाँ कीड़े, मुझे भी टूथपेस्ट चाहिए। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है और मुझे कीड़ा बुलाना बंद करो। तुम्हें क्यों जरूरत? मेरे दांत तुझसे बड़े हैं। पर तुम्हारा दिमाग तो छोटा है। क्या कहा? कुछ नहीं। और तुमने अब तक तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं किया। सही कहा। हाँ, काम हो गया। गुड मॉर्निंग कीड़े। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। गुड मॉर्निंग हेनरी। अपना होमवर्क कर रहे हो बेटा? नहीं मॉम, मैंने अपना होमवर्क कल रात को ही किया था। मैं तो एक जोकर की ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे पीटर। हेनरी! थप्पड़ लगेगा हेनरी। हाँ, थप्पड़ लगेगा हेनरी। मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स ले रहा था। तो तुम्हें कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट ध्यान से उठाना चाहिए था हेनरी। हाँ शायद। हेनरी! चलो बहुत हुआ हेनरी, जाओ जाकर ब्रश करो। पर मैंने ब्रश कर लिया है। तो फिर जाकर कोई अच्छा काम करो। ठीक है, मैं चलता हूँ और जाकर अपनी गुलेल ठीक कर लेता हूँ। बहुत दिनों से उसे चलाया नहीं है। हेनरी, तुम चाहे कोई भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें पटक दूंगा। अरे नहीं, ऐसा करने से मेरी हड्डी टूट जाएगी। ए, मैं वो देख रहा था। चुप रहने का टाइम हो गया है हेनरी, और तुम ये जानते हो। नहीं जानता। और चुप रहने का टाइम क्या होता है? चुप रहने का टाइम तब होता है जब हम लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़कर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, समझे? हम दोनों भाई कैसे हो सकते हैं? क्या मैं शांति से टीवी नहीं देख सकता? क्रॉस क्लास 0 में शांति कहाँ है? हाँ बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं कुछ और देख सकता हूँ? कुछ एजुकेशनल, जैसे Go for your greens। वैसे मैं एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें लिखा था तुम्हारे लिए टीवी देखना इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, 247 नंबर चैनल लगा लो। थैंक्स कीड़े। जब हम धनिया के बारे में सोचते हैं तो केवल धनिया के बारे में नहीं सोचते हैं, हम मिर्ची, अदरक और कड़ी पत्ते के बारे में भी सोचते हैं। वाह क्या शो है। अगली बार से ऐसा नहीं करने दूंगा। हेनरी! ठीक है, मैं कम आवाज में सुनूंगा। हेनरी, तुम्हारा पैर मेरी तरफ है। तेरा मतलब क्या है तेरी तरफ? तुम इस सोफे पर मेरी साइड पर आ गए हो। नहीं आया, मैं अब भी अपनी साइड पे हूँ। और अगर तुमने बटर और हनी का सही कॉम्बिनेशन यूज किया तो खाने में मजा आने से क्या हुआ राजा बेटा? राजा बेटा? हेनरी सोफे पर मेरी तरफ आ जाता है। हेनरी, सॉरी मॉम, मैं सोच रहा था मटर और हनी को मिक्स करके क्या बनता है। क्या कहा? मॉम! सॉरी पीटर, इस कपड़े को बीच में रखकर सोफा आधा आधा बांट देते हैं, ठीक है? और अब तुम दोनों को अपनी अपनी साइड्स पता है। ओह, थैंक्स मॉम। तो मेरी सलाह ये है कि इतना मत खाना जिससे मुश्किल हो जाए पचाना। हेनरी, ओह हाँ, थैंक्स मॉम।
फ्लफी। हेनरी, ये तेरी बिल्ली है। ये मेरी बिल्ली नहीं है। है नहीं है। है। हेनरी, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। हेनरी, बस मजाक कर रहा था। हेनरी, मॉम! ये म्यूजिक बिल्कुल कम करो हेनरी। नहीं नहीं करूँगा। क्या कह रहे हो तुम? अपना मुंह बंद कर। मैंने कहा तूने लाइन क्रॉस कर दी कीड़े। कौन सी लाइन? और मुझे कीड़ा मत बुलाओ। यहाँ है लाइन और तूने उसे क्रॉस कर दी। ये लो, अब ठीक है? हाँ, आगे से लाइन क्रॉस मत करना। ओह, ठीक है हेनरी, तो तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? गुड मॉर्निंग हेनरी, जागने का टाइम हो गया है। तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेनरी। गुड मॉर्निंग कीड़े। इतनी भी जल्दी नहीं हेनरी, तुम बाथरूम में मेरी साइड पर खड़े हो। तो फिर मैं टॉयलेट कैसे जाऊंगा? ओह, फिर तो तुम नहीं जा पाओगे। तेरा मतलब क्या है नहीं जा पाऊंगा? वो क्या है ना, ये मेरी तरफ है, तो तुम नहीं जा पाओगे। पर मेरा टूथब्रश तेरी साइड पर है। ओह हाँ, ये भी यहाँ है। पर पर क्या हेनरी? पर मैं अपना टूथब्रश कैसे लूंगा? तो एक काम करो, इसे 3 बार लिख कर दो। किसको दूं? एसोसिएट जनरल को, जो मैं हूँ, फिर इसे ग्रैंड मास्टर जनरल को दूंगा, वो भी मैं हूँ, और वो तुम्हारी रिक्वेस्ट चेक करेंगे। और उसको कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। 3 दिन? और अगर टॉयलेट जाना हुआ तो? मजाक कर रहे हो है ना? बच्चे ना ही देखे तो अच्छा है। हेनरी, आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो? मैं बस कॉर्नफ्लेक्स ढूंढ रहा था। वो टेबल पर रखे हैं हेनरी। हाँ? थैंक्स, मुझे ये फ्लेवर पसंद है। मुझे भी। हेनरी, सॉरी डैड। चलो बच्चों, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है हेनरी। हाँ, मैं तैयार हूँ मॉम। आ जाओ हेनरी, कार की चाबी ढूंढने में मदद करो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये फेयर है? चाय तैयार है बच्चों। क्या? प्यार और जंग में सब जायज है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, पर जो भी है मजेदार है। जैसे मैंने कहा मॉम, ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट है। चिप्स कहाँ है? ओह, मैंने सोचा था कि आज हम अपना काम खुद कर लेंगे। Three, two, one। मेरी कलरिंग बुक, हाँ वो तुम्हारी साइड है। हाँ। मुझे वो वापस। नहीं, तुम्हें वीजा की जरूरत है। ओह, और एक रिकमेंडेशन लेटर। किससे? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अमेरिका से।
सोने का टाइम है बच्चों। क्वाइट टाइम मेरा फेवरेट टाइम है। तुम किसको देख रहा है कीड़े? चल हट कीड़े। हाँ? और एक जोकर ने दूसरे जोकर से कहा कि चलो करते हैं दोस्ती और करते हैं मस्ती। नहीं। जो दिखाई देता है वही जादू होता है, मिस्टर ट्रम्पिंगटन ने कहा। और अगर तुम सब मुझे ध्यान से देखोगे तो वैसा जादू देखोगे जैसा पहले कभी नहीं देखा होगा। और फिर जादूगर मैरी अपनी छड़ी उठाती है और मिस्टर ट्रम्पिंगटन की तरफ घुमाती है, ठीक इस तरह। और छड़ी के एक झटके से वो गायब हो जाता है हवा में छू मंतर, और उसकी जगह पर गुलाबी चमक आ जाती है। तो बच्चों, क्या तुम्हें मजा आया? मुझे बहुत मजा आया मिस लवली। मुझे इतना मजा आया कि मैं खुशी से फूट पड़ा मिस लवली। और मुझे तो इतना मजा आया कि मैं 3 बार खुशी से फूट पड़ता मिस लवली। क्या मैं आपकी जादुई छड़ी ले सकता हूँ मिस लवली? अरे हाँ, क्यों नहीं पीटर, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। ये बहुत प्रेशियस है। ये मैंने एक परियों के स्कूल से ली थी और इस तरह की सिर्फ एक ही छड़ी है। ओह, मैं इसका ध्यान रखूंगा मिस लवली। पर इससे शरारत मत करना और हर किसी को गुलाबी चमकता ढेर मत बनाना। मैं ऐसा नहीं करूंगा मिस लवली। और छड़ी के एक झटके से वो गायब हो जाता है, चारों तरफ हवा में कहीं। क्या हुआ कीड़े? कुछ नहीं, पर मुझे कीड़ा मत बोलना। तो तू दरवाजे पर खड़े होकर लकड़ी क्यों घुमा रहा है? ये कोई लकड़ी नहीं है, ये जादुई छड़ी है। ये पिंक है तो और नर्म है। हाँ, ये गुलाबी है और नर्म भी है, और ये मेरी जादू की छड़ी है। वैसे ये मिस लवली की है, पर उन्होंने मुझे वीकेंड के लिए दी है। कीड़े, इसे थोड़ा पास से दिखाना तो। देख कीड़े, इसे कहते हैं जादू। ये तो काम कर गया। आज एक बहुत बड़ी मीटिंग है। मेरा गिनी पिग बनने के लिए शुक्रिया कीड़े। आगे मेरे सोना मोना। हाँ बाहर खेलने जा रहे हो क्या? हाँ। अच्छी बात है बेटा। क्या बात है फ्लफी बफी, क्या बिजली से डर लग रहा है? शायद आज बारिश होगी। मुझे देर हो गई बारिश की वजह से। ओह, क्या ये फैंसी ड्रेस है? हैं? मैं जादूगर मैरी हूँ। सच में? वैसे मुझे तुम्हारा ये ड्रेस पसंद आया। क्या तुम हमें जादू दिखाने आए हो पीटर? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा क्यों? मुझे थोड़ा बहुत जादू अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं मुझे जादू अच्छा लगता है या नहीं। कैसे बताऊं? ये गाजर का जादू है। अभी तुम्हें दिख रही है, अब नहीं दिखेगी। मुझे नहीं लगता वो इस तरह की जादू की बात कर रहा है। हाँ? तुम कुछ कह रहे थे हेनरी? मैं क्या कह रहा था? तुम पीटर से कोई डरावनी बात कहने वाले थे। सच में? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। मेरे पास आकर बैठो पीटर। चलो, तुम ओल्ड बुगी ब्रेन को लूटने में हमारी मदद कर सकते हो। बिस्किट खाओगे पीटर? क्या मैं एक बार देखूं? हाँ, क्यों नहीं।
लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत ही खास जादुई छड़ी है। कुछ नहीं होगा, मैं जादू की छड़ी इस्तेमाल करना जानता हूँ। सभी जादू की छड़ियाँ खास होती हैं। मेरे डैड जादूगर थे। लेकिन तुमने कहा था कि वो म्यूजिशियन थे। मैजिशियन हो या म्यूजिशियन, सब एक जैसे होते हैं। पकड़ लिया। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया मिस्टर सॉगिंगटन। ओह, ये अच्छा था मिस्टर रैल्फ। हे, अंदर चलने से पहले एक छोटा सा गेम हो जाए। चलो फिर चलते हैं, पर जल्दी मिलेंगे। हाँ? हेनरी, अंदर आ जाओ, हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ तो बच्चों, हम किस बारे में बात कर रहे थे? प्लीज मिस, हम बात कर रहे थे कि लड़कियां लड़कों से बेटर होती है या नहीं। अरे हाँ, इसी बारे में। और क्या हम किसी नतीजे पर पहुँचे थे? हम इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद कुछ चीजों में लड़के अच्छे होते हैं और कुछ में लड़कियाँ। मार्गरेट, मुझे खुशी हुई कि तुमने अपना हाथ ऊपर उठाया, पर देखते हैं हेनरी का क्या कहना है। जरूर मिस बैटलैक्स। बर्ट, तुम्हारा क्या कहना है? वैसे अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कहूँगा कि जो डिपेंड करता है उस पर कि आप हर चीज को किस तरह से देखते हो। सही कहा ना? बहुत अच्छे बर्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा। आप लोग क्या सोचते हो? तुमने बिंदास बात कही है, अब मुझे बहुत पसंद आई और मैं फिर से सुनना चाहूंगी। देखा, सबको अच्छा लगा। मिस बैटलैक्स, मैं तो बुद्धू हूँ। मैं दरअसल बर्ट की बातों में थोड़ी सी डूब गई थी। बहुत उम्दा बर्ट, तुमने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा है। लो, लंच टाइम हो गया। चलो अब सब जाओ, खाना अच्छे से खाना और जल्दी लौटकर मत आना। मैं सच में तुम्हारी बात सुनना चाहूंगी हेनरी। टेंशन मत लो मार्गरेट, मुझे जो कहना है उसके लिए बहुत वक्त है। हाँ हेनरी, काफी वक्त है। उसके पीछे टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं मार्गरेट, वो मेरा है। हेनरी, सुना तुमने? हाँ, मैंने सुना। तुम दोनों जल्दी करो, अगर हमने लंच जल्दी कर लिया तो हमें एक गेम खेलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आज 3 वेज थर्सडे है। हाँ, और इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते। एकदम सही। प्लेट भर दो। आपको पता है ना मुझे 3 वेज थर्सडे कितना पसंद है। हाँ, स्ट्यू नहीं है आज। मैं तो मजाक कर रही थी हेनरी, मैंने सोचा पूरी प्लेट भर कर दे देती हूँ। मजाक या लाजवाब, आप तो कमाल की हो। ठीक है हेनरी, अब क्यूट बनना बंद करो और खाना शुरू करो। तुम दोनों एंजॉय कर रहे हो? सुराया मुझे अपने बैंड के बारे में बता रही थी। अच्छा, और वो कौन सा बैंड है? मेरे ख्याल से उसको टी-रेक्स टेंजरिन कंट्री कहा जाता है। और गुरिंदर अपनी कोकोनट बर्फी की रेसिपी बता रही है। चलो भी दोस्तों, क्या वो तुम्हें होमवर्क में मदद नहीं कर रहे थे? सच कहूँ तो हाँ। कोई बात नहीं, तुम्हें होमवर्क करने में मजा आ रहा है ना? सही कहा। और मैं खाते हुए बात करने के लिए माफी मांगता हूँ। ओह हेनरी, तुम्हें खाते हुए डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जरूर मिस ऑटबॉर्ड, आपके लिए कुछ भी। जल्दबाजी नहीं है हेनरी, तुम पहले खाना खा लो, फिर लंच खत्म होने के बाद मुझसे मिल लेना। मुझे लगता है वो अलमारी के बारे में तुम्हें कुछ कहना चाहती है हेनरी। हाँ शायद। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार तुम्हारी कौन सी चीज जब्त हुई थी हेनरी। शायद ऐसा लास्ट टाइम मिस लवली के क्लास में हुआ था। वो तुम्हारी पसंदीदा किताब थी। अरे हाँ, वो जादू वाली किताब, उसका नाम क्या था? द मैरी मैजिशियन। अरे पीटर, मैंने तुझे देखा नहीं। हाँ, क्योंकि अब तक मैं यहाँ नहीं था, समझे?
अरे तू कितना मजाकिया है। मैं कितना लकी हूँ कि तू मेरा छोटा भाई है। मैं जानता हूँ हेनरी। ओहो, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। थोड़ा सा जादू हुआ है एल। शुक्रिया। बढ़िया, ऑपरेशन बोगी ब्लास्टर मार्क 2। अब अगर मैं ये यहाँ डालूंगा तो ओह पीटर, तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा? ओह मिस लवली, मेरा वीकेंड एकदम जबरदस्त रहा। बहुत अच्छी बात है पीटर। उम्मीद है तुमने किसी को गुलाबी चमकता ढेर नहीं बनाया होगा। बिल्कुल नहीं मिस लवली। हेनरी, क्या हुआ? मैं उड़ गया। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्या हुआ फैंग? जुकाम हो गया है क्या? हाँ। ओ मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, सच में जुकाम हो गया है। तुम बिस्तर में ही आराम करो। काश मैं बिस्तर में आराम कर पाता। सुनो दोस्त, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें तो किसी की देखभाल की जरूरत है। क्या आपको लगता है मॉम मुझे घर पे छोड़ेंगी? हेनरी, शायद से नहीं। टेंशन मत लो फैंग, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उसे पूरा दिन अकेले नहीं छोड़ सकते, है ना? पर हमें नए की इस वक्त जरूरत नहीं है। देखो बात ये है कि हेनरी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमें नए की जरूरत नहीं है, बात खत्म। पर कोई परवार नहीं। तुम्हें पता है मेरा मोबाइल फोन कहाँ रखा है? ओ, पिछली बार तुमने कहाँ रखा था? ओह, तुम भी कुछ कम नहीं हो। अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ रखा है तो मैं तुमसे क्यों पूछती? क्या हो रहा है? वही हर बार की तरह बहस। वो बहस नहीं कर रहे हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं। जो कुछ भी हो, हमें नया वाला नहीं मिलने वाला। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमें नए की जरूरत ही ना हो। लेकिन नई क्या चीज इसके है? बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं। हाँ, मेरी लाइफ में स्वागत है। मैं अपनी गुड एज गोल्ड किताब भूल गया हूँ। हेनरी! जी मॉम। लो, तुम आ गए। क्या आप अपना मोबाइल फोन ढूंढ रही थी? ओह हाँ, थैंक यू हेनरी। अच्छा, अब कार कीज कहाँ रखी हुई हैं? ओह, क्या बताऊं, आजकल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा तुम लोग हो, शाम को आ जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ मॉम। डैड, क्या मैं घर रह सकता हूँ? आज मेरी तबीयत। हाँ क्यों नहीं हेनरी, कोई बात नहीं। यस। क्या आज आपको काम पर नहीं जाना? नहीं, आज नहीं जाना। मेरी आज शाम को एक मीटिंग है। ओह, अच्छा, कूल। अब नाश्ते का वक्त हो गया है। नाश्ता करोगे फैंग? ठीक है, शुक्रिया। मैं पुरानी लेकर आता हूँ। पुरानी क्या डैड? तुम यहाँ क्या कर रहे हो हेनरी? आपने कहा था मैं घर रुक सकता हूँ। मैंने कहा था। हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो अपने कमरे में जाओ। लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए हेनरी। लेकिन मुझे भूख लगी है। आप दरवाजा खोलेंगे? हाँ, बस अपनी मॉम से मत कहना। नहीं कहूँगा। ओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? किस तरफ रखना है ये? मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहा? इस तरफ। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? माफ कीजिए, मैं अभी कुछ समझा नहीं। मैं वो इस तरफ ले आइए। ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। हमने एक नया टीवी खरीदा। यकीन नहीं होता डैड ने ये किया। आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है।
हेल्प चाहिए डैड? नहीं, रहने दो। डिलीवरी बॉय ने कहा है कि इसको लगाना बहुत ही आसान है। हाँ, वो हमेशा वही कहते हैं। शुक्रिया हेनरी। वैसे जरूरत पड़ी तो बुला लेना। ठीक है। नहीं बुलाएंगे, वो हमेशा सोचते वो खुद कर लेंगे, जब तक नहीं कर पाते। ये गॉबल गास्टर्स बहुत अच्छे हैं फैंक। अब तक टीवी की आवाज नहीं आई। चल फैंक, जाके देखते हैं। अब भी हेल्प नहीं चाहिए डैड? नहीं शुक्रिया हेनरी, मैं कर लूंगा। अब हेल्प चाहिए डैड? हाँ, लेकिन ये काम मुश्किल ही कितना है। बहुत मुश्किल है अगर आपको चाइनीज पढ़नी नहीं आती हो। ओह, ये वाली जापानीज है, ये फ्रेंच है, स्पेनिश है और पोलिश। मुझे इनमें से एक भी भाषा नहीं आती। अब मैं क्या करूँगा? ये काम मुझ पर छोड़ दो। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? टीवी को बॉक्स में से निकाल दीजिए। हाँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। ओ, ओ, शुक्रिया। वाओ, ये तो बहुत बड़ा टीवी है। बहुत ही बड़ा है। सॉरी डैड। ये एक टाइटैनिक टीवी है। क्या तुम्हारी मॉम को समझ में आएगा? वैसे उसको पता चला तो मेरी शामत आ जाएगी। नहीं, मॉम को नहीं पता चलेगा। मॉम को पता चल जाएगा। हाँ, उसको पता चलने वाला है। पर इसमें ग्रोस क्लास 0 के 100 चैनल्स हैं। हाँ पता है, इसीलिए तो खरीदा है। कूल। लौटाने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब आप वापस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन पहले इसे सेटअप करते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ ठीक है। तुम्हें जो चाहिए मिल गया फैंक? हाँ, ये काम तो चूहा भी कर लेगा। आप जाकर अपने लिए चाय क्यों नहीं बना लेते? मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। नहीं, आप नहीं हो। आप चाय अच्छी बना लेते हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। क्या तुम्हें यकीन है तुम ये काम कर लोगे? मतलब इतनी सारी केबल्स के बीच शायद मुझे हम कर लेंगे, आप जाइए। पेरेंट्स, हाँ, इनको कौन समझा पाए? मैं इस बॉक्स को रिसाइकलिंग के लिए बाहर ले जाता हूँ। बस ध्यान रखना मॉम को ना पता चले। शुरू करें? अब बस रिमोट चाहिए। बहुत अच्छे फैंक। हाँ? तो सब हो गया हेनरी? हाँ, सिर्फ क्या रिमोट काम नहीं कर रहा? हाँ, मैं जानता था टीवी खरीद कर गलती कर दी। हो सकता है रिमोट में बैटरीज ना हो। बैटरीज? बैटरीज? इन्होंने हमें बताया क्यों नहीं कि बैटरी की जरूरत पड़ेगी? मुझे पता नहीं है कि बैटरीज कहाँ मिलेंगी। अब मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम नहीं देख पाऊंगा। अगर टीवी ऑन नहीं हुआ तो हम इतने सारे चैनल्स का क्या अचार डालेंगे? शांत हो जाइए डैड, मेरे पास बैटरीज है। क्या तुम्हारे पास बैटरीज हैं? यकीन नहीं होता, तुम्हारे पास बैटरीज हैं, मेरे पास नहीं। आप चाय लेकर आइए, मैं बैटरीज लेके आता हूँ। ओह, तो तुम यहाँ हो हेनरी। मिस बैटल एज तुम्हें स्कूल में याद कर रही थी और उन्होंने कहा कि तुम तो बुरे फंसे और मम्मी और पापा भी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई नोट नहीं था। ये क्या है? तुझे क्या करना है कीड़े? पीटर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, रहता हूँ मैं यहाँ। हाँ, बिल्कुल तुम यहीं रहते हो। मतलब तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको याद नहीं, हमें एक नोट मिला था। मिस लवली को डेंटिस्ट के पास जाना था। ओह, हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। आप भी कभी कभी भुलक्कड़ मामा बन जाते हैं डैड। हाँ, वो सच में भुलक्कड़ मामा बन जाते हैं। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। चलो तुम थोड़ी चाय पी लो। लेकिन मुझे नहीं। क्या वो बॉक्स मेरे लिए है? हाँ, खास तेरे लिए लाए हैं। इससे तो बहुत सारी चीजें बना सकते हैं।
इसमें 2-3 खिड़कियाँ बनाकर इसे एक घर बना सकते हैं। मतलब तुम इससे टाइम मशीन नहीं बनाना चाहते हो? अरे नहीं, बॉक्सेस अच्छे टाइम मशीन नहीं बनाते। तो फिर इससे एक छोटा सा घर बनाते हैं। मैं अभी अपने कलर्स ले आता हूँ। हम सब गधे हैं, तुम भी गधे हो। पीटर, हेलो मम्मा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पीटर? ओह, मैं गार्डन के फ्लावर से एक छोटा सा घर बना रहा हूँ और यहाँ मैं खिड़कियाँ लगाऊंगा और यहाँ दरवाजा और यहाँ बिल्ली का घर और ओह अपने खिलौनों को लाइन में देखने का एक अलग ही मजा है। कोई बात नहीं हेनरी, मैंने उन्हें पहले भी देखा है। अब तुझे क्या चाहिए कीड़े? और यही कि तुम मुझे कीड़ा ना कहो, ये भी कि ब्रायन आया है। कूल। हे ब्रायन, क्या कर रहे हो हेनरी? तुझे क्या पड़ी है कीड़े? तुम क्या कर रहे हो ब्रायन? तुझे जानने की जरूरत नहीं है कीड़े। मैं बात समझ गया। बढ़िया। एक समय की बात है, किसी सुदूर दुनिया में किसी ने एक सपना देखा था। कूल। ये दोनों तो एक फिल्म देख रहे हैं। जरूर ये कोई बेकार फिल्म होगी। हेनरी को कंप्यूटर पे बेकार फिल्म देखना मना है। मुझे मॉम को बताना होगा। शायद वो ब्रायन का कंप्यूटर है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हेनरी भी तो फिल्म देख रहा है। आपको क्या लगता है, बताया जाए या छोड़ दिया जाए? यही तो सवाल है। मॉम! हेनरी। मॉम! ओह, माफ कीजिए आंटी। नहीं। हेलो दोस्तों, हाथ उठाओ जिसने अनंत में अगाड़ी चले अपनी गाड़ी फिल्म देखी है। मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया थी। तुम्हें पसंद आई बट? ऐसा क्यों? तो तुम पकड़े गए हैं ना? हाँ, मेरे पिद्दी कीड़े जैसे छोटे भाई को लगा कि हम बेकार फिल्म्स देख रहे हैं। अनंत से अगाड़ी चले अपनी गाड़ी कोई बेकार फिल्म नहीं है। मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो, लेकिन मेरे कीड़े जैसा भाई नहीं जानता। लगता है कि तुम्हारी मॉम को भी ये पता नहीं है। तुम्हें मेरे घर आना चाहिए था। हमारे यहाँ 3 गुना ज्यादा स्टीरियो सराउंड सिस्टम है, साथ में मार्शमेलो और हॉट चॉकलेट भी। मजा आएगा। वो इसमें है। क्या इसमें है? ऐसा क्यों? वो 3D नोवो फैंगल प्रिंट्स जो फिल्म में दिखाया गया था। वही चीज जिससे मून मॉन्स्टर्स बनाए गए थे ताकि मार्चिंग कॉन्टेस्ट जीत जाए। वो वही है। और मैं एक मशीन बनाने जा रहा हूँ। ये हाँ, तो सच बहुत में ही cool कूल है। है। हाँ, वाकई में बहुत अच्छा है। क्या है एकदम कूल? तुझे क्या करना है सडेली मार्गरेट? तुम नहीं होंगे, ये बात तो पक्की है। मैं क्या नहीं होऊंगा? ये तो बात पक्की है कि तुम तो कूल होंगे ही नहीं। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। कहा था क्या? नहीं तो हमें तो नहीं लगता कि तुमने ऐसा कहा था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि एक लड़के के साथ नॉर्मल बातचीत करना इम्पॉसिबल है, खासकर किसी पगले लड़के के साथ। चलो भी सुसान। क्या तुम ये बना पाओगे ब्रायन? कार्य प्रगति पर है। मुझे पता है वो दोनों कुछ कांड करने में लगे हैं। मार्गरेट, ओ मेरा बेटा, आखिर क्या चाहिए आपको? हमें लगा तुम नाश्ता करना चाहोगी प्रिंसेस। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप देख नहीं सकते कि मैं बिजी हूँ। ओह हाँ, ठीक है प्रिंसेस, बाद में मिलते हैं बेटा। मैंने कहा था कि मुझे उस नाम से मत बुलाइएगा। ओह सॉरी प्रिंसेस, ठीक है मैं चलता हूँ बेटा। मुझे बस मार्गरेट कहिए। जी ठीक है मार्गरेट बेटा।
पकड़े गए। मेरा सारी रात जागना बेकार नहीं गया। ये दोनों कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। कौन दोनों कुछ कर रहे हैं? ओह, कुछ नहीं। मतलब कोई नहीं। दिलचस्प बात है। बताओ क्या दिलचस्प है? ओह, कोई नहीं। मतलब कुछ नहीं। क्या आपको पजल खेलने में मदद चाहिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने सच में बना दिया। अंत में इसे बनाना उतना भी मुश्किल नहीं था। मुझे बस बहुत से न्यूडल प्लग इकट्ठा करने पड़े और डैड को कुछ वायर देने के लिए मना लिया। मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा अगर ये काम कर रहा होगा। ये तो गिज़्मो की तरह दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? गोल्ड तो नहीं। अगर सबके पास गोल्ड होगा तो मेरा वाला स्पेशल नहीं होगा। ठीक है, फिर नीले रंग का बना देते हैं। ये तो कितना कूल। हाँ, इतना तमाशा एक नीले खिलौने के लिए। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। अपने साइड के फेंस पर इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? मैं दूसरे के घर घुसने के लिए तुम पर केस ठोक सकती हूँ। देखो, मैं किसी पुरानी सड़ी सी मशीन को क्यों देखना चाहूंगी? तुम तो उन लड़कों जैसे ही बुरे हो। एक खिलौने बनाने की मशीन को लेकर इतने पागल हो रहे हो। पर यही तो बात है, ये केवल एक खिलौना बनाने वाली मशीन नहीं है। 3D नोवो फैंगल प्रिंटर एक डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशन वाले सॉलिड चीजें बनाता है। नहीं, अब भी समझ नहीं आया। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। छमछल्लो, ये एक फोटोकॉपियर जैसा है जो असली चीजों की कॉपी बनाता है। ओके, अब समझ आया। ये कूल है। कूल नहीं, बहुत कूल। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे ये हेनरी के बेड के नीचे से मिला। वो इसे रोज रात में पढ़ता है। अच्छा, ऐसा क्या? पता नहीं वो इतने सारे खिलौने के साथ आखिर करेगा क्या? और किसे परवाह है? जरा ये सोचो कि तुम इस 3D प्रिंटर से क्या क्या बना सकती हो। जैसे ओह, फेरी केक और जानवरों के चैरिटी के लिए पैसे और बहुत से गुड्डे और ओह, मैं समझ गई। फ्रॉक और ताज और बढ़िया से जूते और वैसे भी मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे थैंक यू पीटर, हम ये बात अपने तक ही रखेंगे, ठीक है ना? ओह, इतने सारे पूडल डॉग्स, सब मेरे होंगे। यकीन नहीं होता तुमने एक रात में सब बना दिया। हाँ, और ब्रांड को लगता है वो प्रिंटर को और फास्ट कर सकता है। क्या मुझे ये 3 जेम्स की गोलियों के बदले ये खिलौना मिलेगा? 5 दे दो और खिलौना ले लो। ठीक है। मुझे लगा हम सिर्फ कैश ले रहे हैं। अदला बदली का जमाना है हेनरी, हमें जो मिलता है रख लेंगे, सिंपल है। ओके, कूल। बस अब इनके बाद ब्लू वाले खिलौने मत बनाना। क्यों नहीं? जितने कम उसकी कीमत ज्यादा। क्या कहा? मार्केट में एक जैसी बहुत सारी चीजें नहीं होती, नहीं तो कीमत कम हो जाती है। तुझे ये सब कैसे पता? मैं बिजनेस बॉयज शो देखता हूँ। ओह, अच्छा। मॉम मुझे वो देखने नहीं देती। गुड नाइट मॉम, मैं जल्दी सोने जा रहा हूँ। हे फैंग, एक गेम कीचड़ लड़ाई खेलना चाहोगे? हाँ भाई हाँ। हाँ भाई हाँ। बहुत अच्छे फैंग। चीट किया जाए या छोड़ दिया जाए, यही तो सवाल है। चलो भी, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मतलब पूरी रात।
अपने पूडल डॉग्स। परी के लिए 3 डॉग्स। अरे तुम यही हो हेनरी? डैड तुम्हारा कार में इंतजार कर रही हैं। कूल, वो ग्रीन गिज़्मो जल्दी बिक गए। हाँ, तुम्हारे पास और होने चाहिए थे। जानता हूँ, शायद ब्रायन काम में तेजी नहीं कर रहा। ये बड़ा खुश है। खुश हुआ जाए या ना हुआ जाए, यही तो सवाल है। अजीब बात है। क्या अजीब है? कुछ ट्रेंड होने लगा है। उम्मीद है खिलौने हो। मेरे पास ग्रोस क्लास ज़ीरो की नई डीवीडी के लिए लगभग इनफ पैसे हैं। खिलौने नहीं है, इसका तो नाम है गोल्ड खिलौ नूडल। एक गोल्ड खिलौ नूडल? ये तो घर पे है, खबर में कैसे आए? नहीं। हाँ? नहीं। या।